के लिए जाने जाने वाला आधा दर्जन गांव की जमीन सीमेंट फैक्ट्रियों को दे दी गई, जिससे कृषि फसलें तो चौपट हो ही रही हैं, साथ ही जिनकी जमीनें ले ली गई उनको ना तो उचित मुआवजा दिया गया और न ही परिवार वालों को नौकरियां दी गई, सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा। मां शारदा के पवित्र नगरी मैहर के ग्राम खैरवा, इटहरा, बेरमा, इटमा, कहरवार एवं घुनवार की उपजाऊ जमीन पर टमाटर, करेला, चना, लौकी की शानदार खेती होती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने ग्रामों के विकास का हवाला देकर उद्योगपतियों को सीमेंट प्लांट लगाने के लिए नियम कानूनों के बदलाव कर उपजाऊ जमीन दे दी, जिससे किसानों को कुछ रुपए तो मिले और साथ में नौकरी मिलने का आश्वासन भी मिला। जानकारों का दावा है कि सन 2009 में पूर्व विधायक मोतीलाल तिवारी ने प्रदेश सरकार से इन्हीं ग्रामों में फूड फैक्ट्री लगाए जाने का प्रस्ताव दिया था। इससे किसानों को सीधा फायदा होता। इस प्रस्ताव को कैलाश विजयवर्गीय ने मान भी लिया था, लेकिन फूड के बजाय सीमेंट फैक्ट्री लग गई। इससे किसानों को धूल धक्कल से बीमारियों की सौगात मिल रही है। अगर यह फूड फैक्ट्री लग जाती तो किसान अपने टमाटर, लौकी, करेले सहित कई प्रकार की सब्जियों को संग्रह करते, क्योंकि इस प्रकार से जूस और सॉस के लिए सब्जियां बिकती, जिससे किसानों को सीधा फायदा होता। आज हालात ये हैं कि किसान उत्पादन तो पूरी ताकत के साथ करते हैं, परंतु उसे कौड़ियों के दाम में बेचने को मजबूर हैं। किसानों के हालात जैसे थे उससे भी और बदतर होते जा रहे हैं। गेहूँ, टमाटर, करेला सब है। टमाटर से दवा में डरो सड़का चौराई मजदूरन का नहीं मिला तो वही ट्रैक्टर का भाड़ा नहीं मिलता, उपज आप बंद करता है। तो क्या लगता है अगर यहाँ फूड फैक्ट्री लग जाए तो क्या लाभ होगा किसान? वही भाई बिकी तो कम से कम 2 रुपया किलो बिकी तो बिकी, ये तो नहीं है उठा दुकान में डालो। इसमें ये भी तो होगा कि शासकीय नाम है, तो क्या करते हैं? कृषि करता है। अच्छा, कृषि में इस वर्ष क्या लगाए थे खेती? टमाटर मटर। कैसी रही खेती और फायदे? दोनों तो मान के चलिए, मटर टमाटर में तो घाटे पर चल रहा है। कितनी लागत लगी थी शुरू में? 35,000। अच्छा, अभी तक क्या उससे निकला है? होगा अभी तो लागत तक तो शुरू नहीं भाई, मान के चलिए 15-20 के फिर पेमेंट शुरू गया। बस इस समय क्या रेट चल रहा है टमाटर का आप लोगों का? 2-2.5 रुपया किलो। तो में हमारे मैहर क्षेत्र के किसानों ने अपनी प्रोग्रेसिव इंस्टिंक्ट को दर्शाते हुए उन्होंने कैश क्रॉप में एग्रीकल्चरल काम को डाइवर्ट करने का प्रयास किया और उसमें जबरदस्त सफलता मिली। पूरा बेरमा, कन्हारा, इटमा, टमाटर मंडी, ये इटहरा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त टमाटर की क्रॉप आती है और इलाहाबाद से लेके कि नासिक, बॉम्बे तक उसकी सप्लाई होती है। सीजन में कम से कम 50 ट्रक तो लोडिंग टमाटर की पर डे होती है। 3 महीने तक ये सीजन कम से कम चलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जिस समय सीजन में क्रॉप आती है टमाटर की, तो उस समय किसानों का इतना सस्ता हो जाता है टमाटर कि उनको सही कीमत नहीं मिल पाती। दूसरे व्यापारी लोग यहाँ से सस्ता ले करके और बाहर ले जाते हैं, वहाँ पर महंगा बेचते हैं। तो होता क्या है कि किसानों को पैसे भी नहीं, कम पैसे मिलते हैं और उपभोक्ताओं को अधिक रेट में ही टमाटर मिलता है। बीज का बिचौलिया जो है वो पूरा लाभ ले जाता है। और इसी समस्या को लेकर के हमने 2009 में हमने विधानसभा के अंदर हाउस में हमने इस बात को उठाया था कि हमारे यहाँ फूड पार्क की स्थापना की जाए, कुछ ऐसी यूनिट डाली जाए जिससे फसल पर आने वाली बम्पर क्रॉप का सही यूटिलाइजेशन हो और किसानों को 4 पैसे अधिक मिले। माल फूड पार्क की यूनिट पूरी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरा खरीद लेगी और उससे जैसे कि टोमेटो केचप है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे रूपों में वो प्रचलित रूप से उनकी बिक्री की जाएगी, उनकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो किसानों को बिचौलियों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से भी मुक्ति मिल जाएगी और इस उद्देश्य से फूड पार्क की स्थापना के लिए हमने वहाँ डिमांड किया था 2009 में। और तत्कालीन उद्योग मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि हम निश्चित रूप से फूड पार्क की स्थापना मैहर में करेंगे, जिसमें केवल एक टमाटर की उपज भर नहीं, वहाँ पर करेले का उपज जबरदस्त होने लगा है, मटर की उपज जबरदस्त होने लगी है, लौकी का भी उपज जबरदस्त होने लगा है। तो कुल मिलाकर के मेडिसिनल कॉन्सेप्ट को भी अगर देखें तो आज डायबिटिक
ये मामले में ये करेले का जबरदस्त उपयोग हो रहा। करेले से बहुत सारी दवाइयां और उसके पाउडर बना करके सप्लाई की जा रही है। उसका भी काम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पड़ सकता है। करेले की जबरदस्त क्रॉप आती है। दूसरा मटर को प्रिजर्व करके जैसे सफल मटर बेची जाती है, उस प्रकार से मटर की भी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया हर पूरे साल भर राउंड द ईयर पूरी की जा सकती है, जबकि उसका एक सीजन होता है। इसी प्रकार से लौकी, जो कि आज हार्ट ब्लॉकेज दूर करने में लौकी के रस की अहम भूमिका मानी जाती है, और लौकी का भी इतना जबरदस्त क्रॉप आता है हमारे इस मैयर के इसी सेक्टर पर, तो उससे भी एक मेडिसिनल कॉन्सेप्ट के तहत उसका भी सदुपयोग किया। किन कारणों से अभी तक रुका हुआ है? रुकने का कोई कारण नहीं है, परसुएंस की जरूरत है। 2009 के बाद फिर उद्योग मंत्री चेंज हो गए और उसको एक दो बार हमने याचिका लगाकर भी उसको उठाने का प्रयास भी किया था, और उस पर सर्वे भी उस तत्कालीन सरकार ने सर्वे भी करवाया था। लेकिन उसके बाद परसों चुनाव के बाद फिर जो प्रतिनिधि बदले गए, तो परसुएंस की कमी के कारण अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया, और उसको पीछे लग करके परसुएट करने की जरूरत है, जिससे फूड पार्क की स्थापना हमारे मैयर क्षेत्र में हो जाए। और अब खबरें रीवा से। होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के उद्योग मंत्री से डेजियाना सुपर चैनल के संपादक ने मुलाकात की और हाल ही में राजनीतिक मामले के लेकर कई सवाल भी किए। मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के विंध्य रिजॉर्ट में आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे डेजियाना न्यूज के संपादक अरविंद शर्मा ने हाल में राजनीतिक माहौल पर उनसे खास